नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से लेकर के अगले 36 घंटों में किस तरह की वेदर कंडीशन, किस तरह का मौसम आपके इलाके में रह सकता है, कहां पर सिस्टम जो है बनने वाले हैं मजबूत, कहां पर सिस्टम काफ़ी कमज़ोर बनने वाले हैं और कहां पर किस तरह की गतिविधियां बारिश की रहने वाली हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है, एक अरब सागर में बनने वाला है। देखिए दोनों ही यहाँ पर क्षेत्र जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डिप्रेशन में इंटेंसिफाई होगा। नहीं, ये डिप्रेशन बनने की संभावना इसकी नहीं है, लेकिन बिल्कुल मतलब कि ये जब अरब सागर में है तो ज़रूर से कुछ मतलब कि गेन कर सकता है, कुछ इंटेंसिटी गेन कर सकता है। लेकिन ये जो कम दबाव का क्षेत्र आज बन गया है और ये आगे तरफ बढ़ेगा, उसके बाद ये WML यानी कि वेल मार्ग लो प्रेशर एरिया जो है ये सिस्टम बन सकता है। उसके बाद ये काफ़ी तेज़ी से जो है ये आगे इस ज़मीनी भागों पर मूव कर सकता है और इंटेंसिटी को जो है ये कई इलाकों में वर्षा की बढ़ा सकता है। ये देखिए यहाँ पर जो है ये टर्न ओवर हो रही हैं हवाएं, यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से जो है हवाएं वो घूम रही हैं यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही हैं वर्षा के तटीय इलाकों पर। हालांकि इसका प्रभाव अगर देखेंगे तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में यहाँ पर ज़्यादा है जहाँ पर होना चाहिए, और दक्षिण पश्चिम दिशा में। और इसका भी प्रभाव यहाँ पर तो ये बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन इसका बादलों का प्रभाव लगभग यहाँ तक पहुँच चुका है इस रेंज में। हालांकि एक सिस्टम आया था, पता नहीं बिहार के करीब था, उसका रेंज इधर साइड में था, यानी कि सिस्टम यहाँ पर है तो उसका वर्षा इस तरह से हो रही थी। पता नहीं कैसा सिस्टम था वो। तो देखेंगे 29 के आसपास देखेंगे तो देखिए सिस्टम जो है ये मतलब कि तटीय भागों पर बढ़ रहा है बेलगावी के आसपास, और ये जो है ये उत्तरी उड़ीसा और दक्षिणी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है। वहीं पर लैंडफॉल भी करेंगे सब, यानी कि उत्तरी उड़ीसा और दक्षिणी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर ये लैंडफॉल करने वाले हैं। ये सिस्टम दोनों जो है मतलब ये सिस्टम है बंगाल की खाड़ी वाला। लेकिन एक तरीके से देखिए सिस्टम जो है बेलगावी के आसपास लैंडफॉल करके ख़त्म हो चुका है, और ये देखिए इसी समय पे जस्ट एक समय पे यहाँ पर ये जो धनबाद के आसपास के क्षेत्रों पे, झारखंड के आसपास के क्षेत्रों पर ये सिस्टम भी लैंडफॉल कर रहा है। देखेंगे 2 तारीख के आसपास तो देखेंगे जो सिस्टम है नीचे वाला यानी कि महाराष्ट्र वाला वो खत्म हो चुका है, और जो ये सिस्टम है ये देख पाएंगे आप यहाँ पर ये जो है ये कहाँ पर इस समय पहुँचा हुआ है मेदिनीनगर के आसपास पहुंचा हुआ है, यानी कि जहां पर उस समय सिस्टम इसके पहले जो बना हुआ था वहीं पर बना हुआ था, मेदिनीनगर के आसपास ये सिस्टम जो है वो बना हुआ था, वहां पहुंच चुका है। 3 को देखेंगे थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा और सिंगरौली यानी कि सिंगरौली मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा, और 4 के आसपास देखेंगे तो सिस्टम यहीं पर बना रहेगा, यानी कि इसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी। देखेंगे 5 के आसपास तो सिस्टम वहीं पर बना रहेगा, वहीं पर जमा रहेगा। और देखेंगे 5-6 के आसपास तो सिस्टम में थोड़ा सा बिहार की तरफ मूव करेगा और बिहार के ऊपर चला जाएगा, और देखेंगे 7 के आसपास तो सिस्टम जो है अपना अस्तित्व खो देने वाला है। और देखेंगे 8 के आसपास तो पूरा जो है पश्चिमी हवाएं देखिए प्रभावी हो गई हैं, बिहार तक जो है पश्चिमी हवाओं का रुख हो गया है, यानी कि मानसून की वापसी का जो 10 तारीख के आसपास का जो फिनोमेना है वो लगभग पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 10 तारीख के आसपास मानसून की जो वापसी है वो लगभग तय है, यानी कि जो मानसून की वापसी है जल्द ही अब यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। कई इलाकों से मानसून जो है विदाई लेने की कगार पर पहुँच चुका है, और इसमें देखेंगे 3 सिस्टम एक साथ बढ़ने हैं भाई, तो काफ़ी एक अजीब ही बात ही अगर देखा जाए तो हुई, और इसकी वजह से कई इलाकों में काफ़ी घने बादल छाए हुए हैं। अभी हम दिखाते हैं कि कहाँ पर कितने जो है बादलों का समूह किस तरह से बना हुआ है उसके बारे में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए जो यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, ये सर्कुलेशन जो है वो पश्चिमी विक्षोभ का है, और इसकी वजह से यहाँ पर कुछ वर्षा भी देखने को मिल सकती है, यानी कि पश्चिमी हवाएं कुछ थमी हैं, जो कि एक अच्छी बात है। मानसून की वापसी थोड़ी सी रुक जाएगी थोड़ी देर के लिए, ये जो पश्चिमी हवाएं के थमने की वजह से यहाँ पर जो मानसून की वापसी है वो उसकी रुकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद देखेंगे आगे की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कुछ जो गतिविधियाँ बारिश के कई इलाकों में देखने को मिल सकती हैं, वो पश्चिम दिशा में हो, आगे दिशा में हो, और कई इलाकों में हो। तो इसमें देखेंगे कि जो सिस्टम है वो कई इलाकों में जो है भारी वर्षा की संभावना इसकी वजह से दिखाई पड़ रही है, और ये जो सर्कुलेशन है इसकी वजह से राजस्थान के क्षेत्रों में भी कुछ इलाकों में खंड वर्षा की संभावना बनी रहेगी, यानी कि कुछ इलाकों में तेज़ वर्षा भी हो सकती है। राजस्थान के लगभग जोधपुर तक यानी कि पूर्वी राजस्थान तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, और जो ये सिस्टम है पूर्वी भागों में इस सिस्टम का प्रभाव बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई इलाकों में, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में देखने को मिलेगा, और भारी वर्षा की संभावना भी रहेगी। चलते हैं जेफएस की ओर, देखेंगे जेफएस की तरफ दिखाएंगे तो देखेंगे 30 के आसपास देखेंगे तो सिस्टम है वो अभी मतलब बेलगावी के आसपास ये भी जो है वो लैंडफॉल करने की संभावना इसकी भी दिखाई पड़ रही है, यानी कि ये भी जल्द ही यानी कल यहाँ पर ये लैंडफॉल कर जाएगा। और ये सिस्टम देखिए उत्तर यानी कि एक दिशा में जहाँ पर ACMW दिखा रहा है वहीं पर ये भी आगे बढ़ रहा है, और देखेंगे 1 तारीख के आसपास देखिए बेलगावी के आसपास ये लैंडफॉल कर गया। हालाँकि ये अभी लैंडफॉल नहीं कर रहा है, ये अभी बंगाल खाड़ी में ही है। 2 तारीख को देखेंगे तो अभी भी बंगाल खाड़ी में ही दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है इसकी वजह से, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला।
3 को देखेंगे तब लैंडफॉल करके ये जो है बिहार के आसपास के क्षेत्रों पर, पूर्वी भागों पर पहुंचेगा। और 3 क्या थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा बिहार के दक्षिणी भागों पर, यानी कि ये कहाँ पर पहुंचेगा इस समय, लगभग ये जो है गया के आसपास के क्षेत्रों पर ये जो है इसका प्रभाव पहुंचेगा। और 4 को देखेंगे तो ये जो है यहाँ से टर्न हो जाएगा। इसमें दिखाई रहा है कि ये बिहार के आसपास आकर के वो जो है टर्न हो जाएगा। लेकिन अब ये देखने की बातें हैं कि ऐसा होता भी है या नहीं होता है। हालांकि अभी तो ECMW केवल एक ही संकेत दे रहा है कि मध्य भारत की तरफ वो ट्रेवल करेगा, और GFS दिखा रहा है कि ये जो है वहीं से पूर्वी बिहार से जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि टर्न हो जाएगा, वापस से चला आएगा और फिर से जो है उत्तर भारत की तरफ जा करके ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इसका जो है एक अलग ही प्रेडिक्शन शुरू से चला आ रहा है। और जो देखेंगे तो इसका जो प्रेडिक्शन है शुरू से चला आ रहा है, और ECMW का भी प्रेडिक्शन शुरू से ही चला आ रहा है। यानी कि अपना अपना जो दोनों अपना प्रेडिक्शन दे रहे हैं, अभी दोनों सटीक नहीं है। हालांकि बंगाल खाड़ी में अब जो है ये लो प्रेशर एरिया जब जैसे बनेगा इसका रास्ता क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि आज बन जाएगा तो इसका जो है इसका रास्ता जो है वो क्लियर आज हो जाएगा कि कहाँ पर जाएगा, किसका इसका कितना ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर देखने को मिलने वाला है। चलिए देखते हैं कि बादलों का समूह क्या बता रहा है इसके बारे में, कि बादल क्या कह रहे हैं, बादल कहाँ देखेंगे। बादलों के बारे में देखिए, इस तरह से बादल जो है बने हुए हैं। ये देखिए जैसा कि हमने पहले बताया कि जो सिस्टम है वो इसका जो लगभग वो यहाँ पर इस समय बना हुआ है, इसका बादल देखिए कहाँ की रेंज में पहुँचे हुए हैं, यानी कि पूरा जो भारत को टच कर रहे हैं। बंगाल खाड़ी को म्यांमार के तटों पर ये सिस्टम बना हुआ है, इसके प्रभाव से जो बादल हैं वो पूरे जो है उत्तर पश्चिम दिशा में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं काफ़ी तेज़ी से। हालांकि अब ये कमज़ोर हो जाएंगे। और ये देखिए ये भी इसका भी जो सिस्टम है, इस सिस्टम के भी जो बादल हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा में ही ज़्यादा की तरफ मूव कर रहे हैं। यानी कि ये जो सिस्टम है ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे की तरफ बढ़ सकता है। अगर ऐसा ही रहा, अगर रहा था तो ये यहाँ से जब यहाँ पर मूव करेगा तो इनके बादल भी यहाँ पर मूव करेंगे, यानी कि इन क्षेत्रों को ये कवर करने वाले हैं। अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ पर जब सिस्टम पहुँचेगा तो ये क्षेत्र जो है काफ़ी अच्छे कवर होने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। अभी इसका ट्रैक पर ही डिपेंड करेगा कि ट्रैक इसका कहाँ तक जाता है, कहाँ तक पहुँचता है। और क्योंकि देखिए यहाँ पर तो अभी वाटर वेपर्स में भी कमी आ चुकी है। यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान सौराष्ट्र के क्षेत्रों से लेकर के ये पूरे क्षेत्र जो यहाँ पर वाटर वेपर्स में भी काफ़ी कमी आ चुकी है। हालांकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुँचा है जो कि यहाँ पर मानसून की आगे मतलब कि विड्रॉ को लाइन को आगे बढ़ने से बचा के रखेगा। और देखेंगे मध्य से लेकर के जो उत्तर पूर्वी भारत है यहाँ पर गतिविधियाँ बारिश की फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही हैं। यहाँ पर मौसम जो है वो अभी फिलहाल बादलों का हल्का फुल्का बादलों के साथ साथ शुष्क ही बना हुआ है। और ये बादल काफ़ी घने हैं। देखिए ये अभी म्यांमार के तटों से लेकर के ये पूरा बंगाल की खाड़ी से लेकर के विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश तक इसका जो फैलाव बंगाल खाड़ी में है, उसका उत्तर पश्चिम दिशा में देखिए यहाँ पर जो है लगभग आधा पश्चिम बंगाल को ये कवर कर चुके हैं। झारखंड भी ये बादल पहुँच चुके हैं, हमारे हिसाब से ये लग रहा है। तो जूम आउट करके देखते हैं कि हाँ देखिए बिल्कुल देखिए झारखंड ही पहुंच चुके हैं। झारखंड के उत्तरी इलाकों तक ये बादल जो है पहुंच चुके हैं, यानी कि काफ़ी तेज़ी से इनका जो है बिहार तक भी आज शाम तक ऐसा रहा तो ये पहुंच जाएंगे, यानी कि काफ़ी तेज़ी इनका मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। तो एक अच्छी बात है एक प्रकार से, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा वर्षा देगा। और ये देखिए इस तरह से बादलों का जो है जमावड़ा बढ़ रहा है। किस तरह से देखिए बढ़ रहा है, देखिए पहले पूरब में था, फिर ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है, पश्चिम में भी आगे बढ़ रहा है, उत्तर में भी ये बादल जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए यहाँ से ये बादल जो है वो टर्न होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए यहाँ से जो है टर्न होते दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये बादल हो सकता है इस तरह से टर्न हो। लेकिन ये देखने की बात है कहाँ पर कितना ज़्यादा प्रभाव इनका देखने को मिलता है। तो फिलहाल जो भी होगा हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी अपने भाइयों और मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी अच्छी से अच्छी जानकारियाँ मिल सके। एक सिस्टम आ रहा है जो कि कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश का कारण बन सकता है। धन्यवाद।